हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसबीआई बैंक प्लॉट के लिए जो लोन देती है उसके लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कितनी प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है और क्या टैक्स जाता है आपका। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एसबीआई प्लॉट के लिए जो लोन देती है वो एसबीआई रियलिटी होम लोन के अंतर्गत देती है। तो इसमें आपके क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो मैं पहले आपको बताता हूँ। आपकी एज 18 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। मतलब जब आप 70 साल के हों तो वो लोन आप पूरा चुका दें। तो ये आपका पहला क्राइटेरिया होना चाहिए। और दूसरा, आप किन्हीं 3 लोगों को एप्लीकेंट बना सकते हैं जो कि आपके ब्लड रिलेशन वाले ही होने चाहिए। और 5 लाख से करीबन 1.5 करोड़ तक का आपको इसमें लोन मिल जाता है। और अगर हम वहीं इंटरेस्ट की बात करें तो आपका 2020 से 6.95 का इंटरेस्ट रेट चल रहा है जो कि आपका प्लॉट पर लागू होता है। और सबसे ज़रूरी चीज़, आपको अपने मकान पर अगले 5 सालों में कंस्ट्रक्शन करवाना ही होगा। अगर आपने नहीं करवाया तो आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा सकती है। और वहीं अगर हम प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करें तो जनरली प्रोसेसिंग फ़ीस आपसे 0.35% ली जाती है और स्टैम्प ड्यूटी आपसे 0.25% ली जाती है। इसके बाद आपको प्लॉट की वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवानी होगी। TIR मतलब टाइटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जो कि आपका वकील आपको बना के देगा। उसके अप्रॉक्स 2 से 3 हज़ार रुपये ले लेते हैं जनरली वकील। बट एक प्रॉब्लम है कि प्लॉट पे आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। सबसे पहला, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको 2 साल के ITR चाहिए, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी कुछ फ़ोटोज़ और 6 महीने पहले की आपकी बैंक की स्टेटमेंट्स चाहिए। और अगर आपका कोई जो बिज़नेस है, कोई फर्म है, तो उसका रजिस्ट्रेशन चाहिए। और वहीं अगर आप सैलरीड हैं, मतलब कहीं पर जॉब करते हैं, तो ऐसा 2 साल का आपका फॉर्म 16 वो चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पिछले 6 महीने की आपकी सैलरी स्लिप चाहिए। और साथ ही में आपका ज्वाइनिंग लेटर, मतलब कब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी उस कंपनी में, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। इसके अलावा हमको 2 डॉक्यूमेंट्स और चाहिए होते हैं। सबसे पहला, जो प्रॉपर्टी या जो प्लॉट आप खरीद रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। और साथ ही में दूसरा डॉक्यूमेंट, आपका एक एग्रीमेंट चाहिए होगा। मतलब एक सेलर है और एक बायर है, ये दोनों प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ होता है कि हमने सपोज़ 20 लाख में ये प्लॉट बेचा, इन्होंने ख़रीदा, इन्होंने एडवांस दिया, सपोज़ 1 लाख रुपए दिया, तो वो एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है। तो वो एग्रीमेंट भी उन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ इसमें लगाया जाएगा। तो पहले के आपके वो डॉक्यूमेंट्स और साथ में आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और एक एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें लगाई जाती हैं। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें लगा दिए जाते हैं तब फिर आपकी फ़ाइल को आगे प्रोसेस होने के लिए भेज दिया जाता है और फिर आपका लोन सैंक्शन हो जाता है। मतलब जब ये पूरे क्राइटेरिया फुलफ़िल हो जाएंगे, आपकी ITR, ये सभी चीज़ें देख ली जाएंगी, सब कुछ ठीक लगेगा, तो फिर आपको लोन ईजिली मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि SBI रियलिटी होम लोन के अंदर प्लॉट के लिए कैसे लोन मिलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्या चार्जेस लगते हैं, जैसे प्रोसेसिंग फ़ीस, एग्रीमेंट क्या लगता है या फिर नहीं लगता है, प्लॉट की रजिस्ट्री भी लगती है। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।